अगर आप भी अपने इनबॉक्स में ये ईमेल देखना चाहते हो, कांग्रेचुलेशंस, यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर आवर इंटर्नशिप प्रोग्राम, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। हाय, माय नेम इज अकबर। मैंने ग्रेजुएशन अहमदाबाद के एक टियर 3 कॉलेज से की थी और उसके 1 साल बाद तक मैं जॉबलेस था। बट नाउ आई वर्क एज अ सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर फॉर JP Morgan Chase इन द यूके। एक वक्त था जब मुझे लगता था मैं कुछ नहीं कर सकूंगा, ना मुझे सही से प्रोग्रामिंग आती थी ना DSA, और ऑनेस्टली कोई क्लैरिटी ही नहीं थी कि आगे करना क्या है। लेकिन आप सिर्फ मेहनत करते रहो और आपको सही स्ट्रेटेजी मिल जाए तो आप बहुत आगे निकल सकते हो। मेहनत आप पे छोड़ता हूँ, स्ट्रेटेजी मेरी जिम्मेदारी। साथ ही इस वीडियो में वो सारे क्वेश्चन आंसर करूंगा जो आपने मुझे YouTube, LinkedIn और Instagram पे पूछे हैं। जैसे एक्सपीरियंस के बिना इंटर्नशिप कैसे मिलेगी, क्या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, DSA पे फोकस करूं या डेवलपमेंट पे, क्या अनपेड इंटर्नशिप लेनी चाहिए, ऐसी रेज्यूमे कैसे बनाऊं जो शॉर्टलिस्ट हो जाए, और इंटरव्यूज क्रैक कैसे करते हैं, ये सभी वीडियो के एंड तक आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको खुद से पूछना चाहिए कि कोई आपको इंटर्नशिप क्यों दे। अब ये मत कहना कि गरीब की दुआ लगेगी। आपको ये सोचना है कि आप क्या वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं। अब आपके पास कोई सिमिलर प्रायर वर्क एक्सपीरियंस है तो वैल्यू क्लियर है, आप सीधा उनके साथ काम करने लगोगे। बट अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको बताना पड़ेगा कि आपको बहुत कुछ आता है, आपने काफी प्रोजेक्ट्स बनाए हैं और आप एक क्विक लर्नर हो, और थोड़ी बहुत गाइडेंस के साथ आप काम करने लगोगे। इसके लिए आपके पास रिक्वायर्ड स्किल्स होनी चाहिए। अब आपको क्या सीखना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डोंट वेस्ट टाइम लर्निंग स्किल्स जो आप कभी यूज नहीं करोगे। मैंने 2019 में ऑलमोस्ट 6 मंथ्स दिए थे एंगुलर सीखने में, क्योंकि मुझे लगता था मैं फ्रंट एंड सीख के एक कंप्लीट फुल स्टैक डेवलपर बन जाऊंगा। बट तब मेरे प्रोजेक्ट में कोई फ्रंट एंड की रिक्वायरमेंट ही नहीं थी, तो मैंने वो स्किल्स कभी यूज ही नहीं की, और 1 साल बाद तक तो मैं सब कुछ भूल चुका था। So don't make the same mistake. Only learn the skills that you are going to use. आपको सबसे पहले चूज करना है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आप कौन सी लैंग्वेज चूज करना है वो डिपेंड करता है आप किस फील्ड में जाना चाहते हो। AI, ML, साइबर सिक्योरिटी और डेटा फील्ड के लिए पाइथन बेस्ट है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए जावा या जावास्क्रिप्ट, और DSA के लिए C++ बेस्ट है। लेकिन आप कोई भी लैंग्वेज में कर सकते हो। याद रखना, सिर्फ एक लैंग्वेज ही काफी है, और मैंने बहुत स्टूडेंट्स को देखा हूं जो लैंग्वेज चूज करने में ही महीनों लगा देते हैं। प्लीज डोंट मेक दिस मिस्टेक। अगर आप श्योर नहीं हो तो गो विद पाइथन। उसके बाद है DSA, जिसका नाम सुन के ही डर का माहौल छा जाता है। अब DSA पे फोकस करना है या डेवलपमेंट पे, तो इसका आंसर सिंपल है, दोनों। लेकिन अगर आप टेक जॉइंट्स में काम करना चाहते हो तो आपको DSA पे ज्यादा फोकस करना है, और स्टार्टअप में काम करना है तो डेवलपमेंट पे ज्यादा फोकस करना है। ये याद रखना कि DSA कोई 1-2 महीने का खेल नहीं है, इसमें काफी टाइम लगेगा। आपको पहले थ्योरी समझना है और साथ में प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने बेटर होते जाओगे। कुछ महान लोग सिर्फ YouTube प्लेलिस्ट देखते हैं या लीड कोड पे 2-3 प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और समझते हैं उनको वो टॉपिक आ गया, पर जब इंटरव्यू आता है या 2 महीने बाद वही क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है तो वो गजनी के आमिर बन जाते हैं। भाईजान, हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की आपकी जो थिंकिंग प्रोसेस है उसके नोट्स बनाओ, ताकि उसे क्विकली रिवाइज कर सको, और कोड शेफ या कोड फोर्स के कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करो ताकि आपको पता चल सके आप कितने पानी में हो। उसके बाद आपको नॉलेज होना चाहिए कोर कॉम्पिटेंस कॉन्सेप्ट्स का, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्किंग, DBMS एंड ऑप्शनली सिस्टम डिजाइन, जो इंटर्नशिप के लिए इतना जरूरी नहीं है बट प्लेसमेंट के लिए बहुत जरूरी है। ये थियोरेटिकल नॉलेज बहुत जरूरी है इंटरव्यू क्लियर करने के लिए, सो प्लीज डोंट इग्नोर इट। ये सब स्किल सीखने के बाद आपको प्रूव करना है कि आपके पास सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज नहीं है, आप वो स्किल्स यूज करना जानते हो और अच्छे प्रोजेक्ट्स बना सकते हो। स्टार्ट करो सिंपल प्रोजेक्ट से, और जैसे जैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी वैसे वैसे और भी कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स आपको बनाने पड़ेंगे। वन प्रो टिप हियर, ज्यादातर लोग वही प्रोजेक्ट्स बनाते हैं जो ऑलरेडी ऑनलाइन अवेलेबल हो, एंड दिस इज वेयर यू कैन स्टैंड आउट। द बेस्ट प्रूफ ऑफ वर्क इज व्हेन यू वर्किंग ऑन अ रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। फिर चाहे आप एज ए फ्रीलांसर काम कर रहे हो या खुद का कोई प्रोजेक्ट बनाते हो जो एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करता है। लेट मी नो इन द कमेंट्स इफ यू नीड ए वीडियो ऑन प्रोजेक्ट आइडियाज। आपने स्किल्स सीख ली और प्रोजेक्ट भी बना लिए तो आप रेडी हो इंटर्नशिप के लिए। अप्लाई करने के लिए आपको एक परफेक्ट रेज्यूमे बनाना है, शॉर्ट एंड ATS फ्रेंडली विद ओनली रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन। मैं एक बड़ी गलती करता था कि रेज्यूमे को बहुत लाइटली लेता था, ऑलमोस्ट लाइक एन आफ्टर थॉट, और जॉब अप्लाई करने के बाद कुछ दिन पहले ही बनाता था। लेकिन धीरे धीरे मैंने रियलाइज किया कि इट डजंट मैटर आप कितने टैलेंटेड हो, कितने स्किल्ड हो, अगर वो रेज्यूमे पे नहीं दिख रहा। रिक्रूटर्स मुझे सबसे पहले रेज्यूमे पे ही जज करेंगे, सो आई नीड टू मेक श्योर इट इज द बेस्ट वर्जन पॉसिबल। इसलिए मैंने टाइम लेके, एफर्ट डाल के, सीनियर से गाइडेंस लेके एक अच्छी सी रेज्यूमे बनाई, जिससे काफी फर्क पड़ा। अगर आपको जानना है एक परफेक्ट रेज्यूमे कैसे बनाते हैं, लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड आई विल श्योरली मेक अ वीडियो ऑन इट। अब आपको वो लकी ऑर्गेनाइजेशंस ढूंढना है जिन्हें आपके साथ काम करने का मौका मिलेगा। नाउ देयर आर 4 ways you can do this. Number 1 is ऑन कैंपस। अगर आपकी कॉलेज में कंपनीज आती है तो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन, ट्राई करो इसी में आपका हो जाए। सेकंड ऑप्शन इज स्टैंडर्ड जॉब पोर्टल्स जैसे लिंक्डइन, इंटर्नशाला, अनस्टॉप एंड वेल फाउंड।
ज्यादातर लोग को यहीं से इंटर्नशिप मिलती है, बट यहाँ पर कंपटीशन भी बहुत ज्यादा होता है। तीसरा ऑप्शन है कंपनीज करियर पेज। जस्ट सर्च फॉर कंपनीज वेबसाइट और उसके करियर सेक्शन में जाके अप्लाई कर दो। समटाइम्स दिस डज वर्क। एंड चौथा ऑप्शन है कोल्ड ईमेल टू फाउंडर्स। नाउ ये ज्यादातर लोग नहीं करते हैं, दिस कैन रियली वर्क विद स्टार्टअप्स। ट्राई करना कि हर एक जगह एक जेनरिक ईमेल मत भेजना। आई विल शो यू स्ट्रेटजी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक डेवलपर रोल के लिए अप्लाई करना है तो आप उनकी वेबसाइट या ऐप पहले यूज करो। देखो कोई फीचर ऐसा है जो आपको बहुत अच्छा लग रहा हो या कहीं पे आप कोई इंप्रूवमेंट कर सकते हो, और फिर फाउंडर को ईमेल करो। एग्जाम्पल, सब्जेक्ट, व्हाई इज दिस फीचर मिसिंग फ्रॉम रेंट इट इजी। हे ऋतिक, I was just playing with your website and really liked how the homepage looks, but I noticed that it is very difficult to search for rental properties on ground floor. I have to go and check each property to see what floor it is on. I know a lot of people who specifically search for it. I think you should totally add this feature. बस इतना ही and wait for them to reply. A lot of founder would really appreciate it. और जब वो reply करे तभी इंटर्नशिप के बारे में पूछो। अगर कोई रिप्लाई नहीं आता तो डू एटलीस्ट 2 फॉलोअप्स बिफोर गिविंग अप। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल हु फाउंड सक्सेस यूजिंग दिस टेक्निक। तो ये चारों तरीके जरूर ट्राई करना। एंड रिमेंबर, जब कंपटीशन ज्यादा होता है तो इट बिकम्स अ नंबर्स गेम। तो आप जितना ज्यादा अप्लाई करोगे उतने आपके चांसेस बढ़ेंगे। एक चीज जो आपको हर हाल में अवॉइड करना है वो है पैसे देके इंटर्नशिप करना। ये एक तरह का स्कैम है, आप कुछ सीखोगे नहीं और जो सर्टिफिकेट मिलेगी उसकी कोई वैल्यू भी नहीं है। अब बात रही क्या फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, तो सेकंड ईयर स्टूडेंट तो डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं, बट फर्स्ट ईयर स्टूडेंट को ज्यादातर कंपनी प्रीफर नहीं करती। कुछ स्टार्टअप में आप जरूर ट्राई कर सकते हो, वरना आई सजेस्ट आप फर्स्ट ईयर में लर्निंग पे फोकस करो और सेकंड ईयर से इंटर्नशिप ट्राई करना। अब फाइनल स्टेप है इंटरव्यू प्रिपरेशन। अब एक्सपीरियंस से बताऊं तो आप जितने ज्यादा इंटरव्यू दोगे उतने बेटर होते जाओगे। तो पहले कुछ इंटरव्यू खराब जाए तो डोंट वरी, जस्ट प्रिपेयर बेटर। कोडिंग राउंड के लिए आप स्ट्राइवर की सीट के सभी प्रॉब्लम सॉल्व करो, ये एक अच्छा रिविजन होगा। टेक्निकल राउंड के लिए मेक श्योर यू आर वेरी क्लियर ऑन एवरीथिंग यू हैव पुट ऑन योर रेज्यूमे, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। 2 प्रो टिप्स हियर। नंबर 1, डोंट थिंक कि इंटरव्यूज में आपको सिर्फ आंसर देना है। इनफैक्ट मेरे सभी इंटरव्यूज में मैं खुद काफी क्वेश्चंस पूछता हूँ। जैसे इंटरव्यू स्टार्ट होते ही इंटरव्यूअर का नाम, वो प्रोजेक्ट से कैसे रिलेटेड है, उस प्रोजेक्ट में कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज हो रही है, उनकी टीम साइज क्या है, एंड व्हाट इज द नेक्स्ट बिग थिंग दे आर वर्किंग ऑन। ये सारे क्वेश्चन पूछोगे तो 3 फायदे होंगे। नंबर 1, इंटरव्यूअर को लगेगा आप बहुत इंटरेस्टेड हो। सेकंड, कम्युनिकेशन करने से आप काफी रिलैक्स हो जाओगे। एंड थर्ड, ये सब में काफी टाइम चला जाएगा और आपसे एक्चुअली क्वेश्चन कम पूछे जाएंगे। एंड प्रो टिप नंबर 2, जब आप इंटरव्यू प्रिपरेशन कर रहे हो तो मेक श्योर यू स्पीक आउट लाउड योर आंसर्स। कभी कभी हमारा ब्रेन हमको ट्रिक कर देता है, हमको लगता है कि कोई कॉन्सेप्ट हमको क्लियर है, बट जब उसे एक्सप्लेन करने जाओ तो पता चलता है कि ये आता ही नहीं। सो डोंट अज्यूम यू नो इट, ट्राई टू एक्सप्लेन इट आउट लाउड। फिर क्या, ये प्रिपरेशन कर ली तो आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा और बहुत ही जल्द वो कांग्रेचुलेटरी ईमेल भी आ जाएगा। अगर आपको इंटर्नशिप के बाद प्लेसमेंट भी चाहिए तो आप ये 3 चीजें करना। नंबर 1, बी रिस्पॉन्सिबल। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई कांड हुआ है और उसके पीछे आप रिस्पॉन्सिबल हो। यू नीड टू शो दैट यू कैन टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बी अकाउंटेबल। आप टाइम पे डिलीवर कर सकते हो। नंबर 2, डिलीवर क्वालिटी। एक चीज जो काफी स्टूडेंट समझते नहीं है कि रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में यू आर नॉट सपोज टू डिलीवर एवरीथिंग ऑन योर ओन। जब आप स्टक होते हो तो यू शुड नो हाउ टू फाइंड हेल्प। आप कॉलीग से पूछ सकते हो, एआई यूज कर सकते हो, इंटरनेट यूज कर सकते हो। द गोल इज कि आपकी डिलीवरी क्वालिटी हाई होनी चाहिए, फिर आपने वो कैसे भी किया हो। एंड नंबर 3 इज विजिबिलिटी। ये बहुत बड़ा फैक्टर है एंड जनरली स्टूडेंट्स इसे इग्नोर करते हैं। यू नीड टू बी विजिबल। सिर्फ अच्छा काम करना काफी नहीं है, लोगों को पता होना चाहिए कि आपने अच्छा काम किया है। सो डोंट जस्ट टॉक टू योर टीम, टॉक टू योर मैनेजर्स एंड देयर मैनेजर्स। ये सब कर लोगे तो हम प्रिटी श्योर आपका प्लेसमेंट भी हो जाएगा। नाउ आई पर्सनली बिलीव कि मेहनत करते रहो तो काम बन ही जाता है। ऑब्वियसली हमेशा इजी नहीं होगा, देयर विल बी डेज व्हेन यू आर फीलिंग लो, बट जस्ट कीप बिलीविंग। इसी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ एंड आई एम श्योर आप भी यहाँ तक पहुँच सकते हो। अगर आप अपने करियर को लेकर सीरियस हो और एक ऐसी कम्युनिटी ज्वाइन करना चाहते हो जहाँ आप जैसे दूसरे लोग हों, जहाँ टेक्निकल डिस्कशंस हो सके जैसे प्रोजेक्ट आइडियाज, और लोग एक दूसरे की हेल्प करें जैसे रेज्यूमे बनाने में और इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करने में, तो कमेंट इंटरेस्टेड एंड इफ लॉट ऑफ पीपल आर इंटरेस्टेड आई श्योरली गेट दिस कम्युनिटी क्रिएटेड। सच में दुआ करता हूँ आप कामयाब हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वन।